चीखो पुकार सुननी है, घर का टेंशन लेना है, या यहाँ बैठकर हुसैन का फैज़ान लेना। बड़ा साइलेंट मोड है आपका, और ऐसे में कोई भी खतीब अपने लय में नहीं आ सकता जब इस तरह का माहौल आप बना के बैठेंगे। मेरी गुजारिश है कि हमारे वो भाई जो इधर उधर बैठकर तकरीर सुन नहीं बल्कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इंशाअल्लाह 2-3 दिन और आऊँगा, मुझको आराम से आप देख लीजिएगा। अभी इस पहली मजलिस को कामयाब बनाना और इसको कामयाबी की मंजिल से हमकिनार करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको जहमत ना हो तो सामने ये जो खाली कुर्सियाँ हैं, ज़रा इसको भर लेते तो थोड़ा मैं आपसे गुफ्तगू कर लेता। पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर जहमत ना हो आगे आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए। बे हुसैन के नाम पर आप कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अभी तो बड़े जोर से आप नारा मार रहे थे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ बेचारे हुसैन के नाम पर कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मोहब्बत दावे मोहब्बत है, और हर दावे के लिए दलील चाहिए। बहुत सारे हजरात सोच रहे हैं कि अच्छा मौका मिला है, इसी वक्त रफू चक्कर हो लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। देखिए भाई, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी हूँ और बहुत सीरियस होकर के तकरीर करना मेरी आदत नहीं। जब तक आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं, मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं। जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं हो सकती, है ना। ऐसे भी सिसवा के लोग इस बारे में बड़े मशहूर हैं कि शेर व शायरी ज़्यादा सुनते हैं। कि काहे को आप हजरात इस तरह से अपना नाम अच्छा कर रहे हैं पूरे इलाके में। मैं जमदा शाही था तभी लोगों ने मुझे बता दिया था कि संभल के जाइएगा, वहाँ के लोग नात और मनक़बत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, नबी की नात तो हम भी पसंद करते हैं, लेकिन नबी की नात चाहे नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, बहरहाल हमें दोनों पसंद करना चाहिए, है कि नहीं। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, और हमारी आपकी मुलाकात ये आखिरी मुलाकात ना हो। अल्लाह करे आप हुसैन के सच्चे दीवाने और शहदाई बनकर के यहाँ तशरीफ़ रखें। हमारे उलमा की पुश्त पनाही है, और मैं समझता हूँ कि जिस स्टेज पर इतने मौक़र उलमा तशरीफ़ फरमा हो, उस स्टेज पर तकरीर नहीं की जाती है बल्कि याद किया हुआ सबक सुनाया जाता। मैंने जो सबक याद किया है इन उलमा को सुना दूँ, तकरीर आपके लिए है। आज थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से मैं थोड़ी ताख़ीर से पहुंचा। वादा करके वादा खिलाफ़ी करना ये मेरा मिजाज नहीं है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप सभी हजरात को इमाम पाक का फैज़ान आम नसीब फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन तो कह दो। नमाज की दुआ थोड़ी कर रहा हूँ आमीन कहते हुए डर रहे हो। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बना दे। मजमा मारे डर के आमीन नहीं कह रहा था कि ऐसा ना हो कि दुआ कबूल हो जाए और कल से मस्जिद जाना पड़े। बड़ा खौफ खाते हैं बेचारे नमाज से। अल्लाह ताला हम सबको इमाम पाक का फैज़ान नसीब फरमाए। जरा हाथ उठा के भी आमीन कह सकते हैं आप सभी जरा। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करे, और आपके आमीन पर अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहें। एक मोमिन जब आमीन कहता है ना, तो उसके दाहिने और बाएं कंधे पर जो फरिश्ते होते हैं वो भी उसके आमीन के साथ आमीन कहते हैं। और जब अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं तो सारी कायनात आमीन कहती है ना। और अल्लाह ताला हमारी दुआएं जो कबूल करता है,
तो हमारे अपने अमाल की वजह से नहीं, बल्कि असलन उन फरिश्तों के आमीन की वजह से, जो फरिश्ते हमारे कंधों पर बैठे होते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। मजलिस हुसैनी में आपका इस्तकबाल है और मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ उन शाहीन सिफत नौजवानों को जो इस अजीम शान प्रोग्राम को मुनाकिद किए और हर साल इसी तरह से एक शानदार मजलिस का इनेकाद करते। मैं बहुत बड़ा ख़तीब नहीं, बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं, एक बड़े मदरसे का छोटा सा मुदर्रिस हूँ। एक मुदर्रिस का मिजाज और अंदाज ज़रा अलग होता है। सामने बैठने वाले तलबा, पढ़ने वाले बच्चे जब तक सर ना हिला दें तब तक सबक आगे नहीं बढ़ना। तो जब तक आप अपना सर नहीं हिलाएंगे या अपनी ज़बान नहीं हिलाएंगे, हमारे एक्शन का आप रिएक्शन नहीं देंगे, तब तक हम कमा हक़्क़ो अपनी बात आपसे नहीं कह सकते। आप साथ देंगे मेरा? इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह कह लिया करें, वरना जेब कट जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह कहेंगे आप। थोड़ी देर के लिए मैं तारीख़ से जुड़ करके आपसे गुफ्तगू करूँगा और मैं आपसे कह दूँ कि तारीख़ ना बड़ी खुश्क चीज़ है। तारीख़ में बड़ी खुश्की होती है, बस बयान करने का थोड़ा हुनर होना चाहिए और सुनने वालों के अंदर सब्र होना चाहिए, है ना। एक मौलाना साहब तकरीर किए, हमारे हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, फिर दूसरे साल आए सरकार 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, फिर तीसरे साल आए सरकार 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक बेचारा 3 साल से यही तारीख सुनते सुनते जब उगता गया, कहा हजरत कहाँ हुए रोज रोज, हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, हुजूर 12 रबीउल। अब मौलाना साहब भी जलाली आदमी तो कहने लगे तो फिर क्या कह दूं कि हुजूर 13 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, है ना। तो तारीख बड़ी खुश्क चीज़ है। उलमा से पूछें, तारीख पढ़ना और उसे बयान करना ज़रा मुश्किल काम होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुदात तरीक़िल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत की गहराइयों में डूब जाएं, तसव्वुर मदीना को तस्वीर बना लें, इश्क़ व अक़ीदत की गहराइयों में गौता लगाएं, ख़ुद को सिसवा की सरज़मीन पर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम के जालियों के करीब तसव्वुर करें, इस एहसास और इस ख्वाहिश के साथ कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। इस दुआ के साथ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस आरज़ू और हसरत के साथ कि दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आप भी मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाएं, ये कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहने के लिए हाजिर हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ज़रात एक मोमिन सादिक, एक आशिक़ सादिक कभी ताजमहल के हुस्न जमाल को देखने की आरज़ू नहीं करता, लाल किला के हुस्न कारीगरी को देखने की आरज़ू नहीं करता, लंदन और पेरिस के चमकती हुई गलियों को देखने की आरज़ू नहीं करता। कभी भी कुदरत के दिलफरेब मनाजिर उसे अपनी तरफ नहीं रिझाते, कायनात की रंगीनियाँ उसे अपनी तरफ नहीं लुभाती,
खूबसूरत चेहरे हुस्नो जमाल वाले मुखड़े उसे अपनी तरफ नहीं लुभाते। एक आशिक़ मुस्तफ़ा का मिजाज ये होता है, दीवानगाने मुस्तफ़ा का तौर तरीक़ा ये होता है, उनका ज़ाविये फ़िक्र व नज़र ये होता है। रात के तारीकियों में, मकबूलियत की घड़ी में, अपने रब की बारगाह में जब वो अपने दुआ को हाथ उठाते हैं, उस वक्त उनके दिल के तार तार से आवाज़ आती है कि खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बहारा करूँ मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बहारा करूँ मैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ, इस एहसास के साथ कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। इस एहसास के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की समाअत का यकीन करें तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इस एहसास के साथ आइए अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना पर दुरूद पढ़ें, इस एहसास के साथ कि यहाँ पर मौजूद हर हर जर्रा हमारी दुरूद खानी का गवाह हो जाए। यहाँ पर ईंट मदरसे के ईंट और दरो दीवार हमारे दुरूद खानी की गवाह बन जाएं। यहाँ का हर शजरो हजर, यहाँ का हर बरगो समर, यहाँ का हर खुश्को तर हमारे दुरूद खानी का गवाह बन जाए। इस एहसास के साथ हम दुरूद पाक पढ़ें कि हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कब्र के तारीकी में भी मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। आइए बुलंद आवाज से नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम सभी हजरात नबी और आले नबी की मोहब्बत में अपना कीमती वक्त कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदो, आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर जितनी सातें बैठे हो, जितने लम्हात आप यहाँ पर गुजार रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, ये खादिम रसूलुल्लाह कहते हैं। ये रसूलुल्लाह के मुकद्दस सहाबी कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें अबादिल अरबा में एक अजीम मकाम हासिल है, रसूलुल्लाह के वजू का पानी दिया करते थे, रसूलुल्लाह के वजू के सामान आपके पास रहा करते थे, रसूलुल्लाह का मुसल्ला आपके कंधे पर रहा करता था। यही सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं। आज लोग कहते हैं आले रसूल के जिक्र से मिलता क्या है, अहले बैत के तस्करे से हमें इनाम क्या मिलता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जलसा करते हैं अहले बैत का, दर्द उनके पेट में हुआ करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ना तो जिक्र नबी पसंद है और ना ही जिक्र आले नबी पसंद है। ऐसे लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो नमाज नहीं होती है जिसमें नबी पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए, वो नमाज नहीं होती है जिसमें आले नबी का तस्करा ना किया जाए। याद रखें मुसलमानों, नमाज हो या रोजा हो, हज हो या ज़कात हो, इबादत हो या ताआत हो, हसनात हो या खैरात हो, हमारा कोई भी अमल उस वक्त तक मकबूल नहीं हो सकता है जब तक हमारे दिल में अली और आले अली की मोहब्बत नहीं होगी, नबी की मोहब्बत नहीं होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसादत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नाजिम साहब चले गए। अक्सर हम लोगों के साथ यही जुल्म ज़्यादती रहती है, जरा सा रेस्ट भी नहीं लेने देते। ऐसी बात है, थोड़ी देर अगर आप नारा लगा देते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो हमें रेस्ट मिल जाता है। हम भी एक इंसान, एक मशीन है ना, मशीन जब लगातार चलेगी जाहिर सी बात है फेल हो जाएगी। बेशक। तो आप थोड़ी सी तवज्जो बना के रखें और आप मुझको थोड़ा सा रेस्ट भी दिया कीजिए ताकि मैं थोड़ी देर तक बोल सकूं।
आले रसूल की मोहब्बत। ये हमारे नौजवान बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी जवानी सलामत रखे, है ना। और याद रखें, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, तो गालिबन एक बूढ़ी खातून हाजिर हुई। कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो गड़बड़ हो गया। कहने लगे, अकायद दो जहां इरशाद फरमाते हैं कि भी गड़बड़ क्या हुआ? तो हुजूर आपने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बूढ़ा भी अगर जाएगा तो 40 साल का जवान बन के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बूढ़ा भी जाएगा तो 40 साल का जवान, 40 साल का जवान बन के जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये जवान तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मिल्लत के शान है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इनका एहसान माने कि ये बेचारे इतने महंगे महंगे शायर और इतने अच्छे अच्छे मुकर्रिर तो नहीं कह सकता, अच्छे अच्छे लोगों को आपके सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हजरत अली अकबर का सदका अता फरमाए, आमीन, है ना। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस सुने, अशरफुल मुअब्बद, बड़ी मशहूर किताब है अहले बैते अतहार की फजीलत में। अशरफुल मुअब्बद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल से पूछा गया कि आले रसूल की मोहब्बत से मिलता क्या? आले रसूल से आप हमें बताओ। मदरसा देखने आए, आजकल तो लोग मदरसा देखना ही नहीं चाहते, है ना। मेरा एक जुमला बहुत माना खेज है, ये उलमाए किराम बैठे हैं, आप इन्हें देखने आए हो? नहीं ना, आजकल तो उलमा से बेचारे ऐसे भागते हैं जैसे कि गीदड़ शेर से भागता, डरते हैं कहीं ऐसा ना हो मौलाना साहब नमाज पढ़े कह दे, बहुत डरते हैं बेचारे। बगैर दाढ़ी वाले डरते हैं कि मौलाना साहब ना कहते कि दाढ़ी रख लो। शराब पीने वाला डरता है कहीं मौलाना साहब शराब खोरी पर ना हमें तनकीद कर दें। याद रखे मुसलमानों, आलिम दीन की सोहबत में बैठने पर अल्लाह ताला इनाम ही अता करता है। तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन निहयाइहा, रात 1 साअत किसी आलिम की मजलिस में बैठ जाना, ये पूरी रात जग करके इबादत करने से कहीं ज्यादा अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसमें तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए ना। अरे आप हजरात तो बैठे ना उलमा के साथ, उलमा के साथ बैठे ना आप हजरात, बैठे हैं 1 साअत में किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठकर अगर आपने शरीयत का कोई मसला सीख लिया, रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है, ज़बाने नबुव्वत कह रही है, आका का फरमान कह रहा है, वो ज़बाने नबुव्वत जिसके बारे में कुरान शाहिद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युजुहा, ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, फरमान मेरे खुदा का होता है, ज़ात मुस्तफ़ा की होती है, बात मेरे खुदा की हुआ करती है। इसीलिए तो शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो कोई बीच में से खड़ा हो जाओ यार। अभी तक नारा लगा रहे थे अल्लाह रहम फरमाए, बड़े यार कंजूस हो आप लोग। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है अब प्रोग्राम शुरू हुआ है ना। बात समझ में आ रही है? फारसी अरबी में तकरीर तो नहीं हो रही ना? उलमा ने इतना पढ़ा दिया, आप कहें तो थोड़ी देर अरबी पे बोल सकते, है ना। असातिज़ा का करम। और ये तो मेरे उस्ताद का गांव है यार, एक अजीम उस्ताद हजरत अल्लामा अहमद रजा बगदादी नूरानी दामा ज़िल्लुल आली, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के गांव की तरफ, उनके घर की तरफ पैर करके नहीं सोते थे, इतना अदब था। और आज मुझे अल्लाह ने वो इज्जत और मकाम अता किया है कि आज अपने उस्ताद के गांव में कुर्सी पर बैठ करके मैं तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को सलामत रखे, उन्हें सेहत आफियत और खुशहाल जिंदगी नसीब करे। आमीन। आज जो कुछ है सीने में ना, ये किसी और का दिया हुआ नहीं,
ये हमारे असातिज़ा ही का दिया हुआ है। बेशक हम तो सिर्फ एक पत्थर बन के आए थे, असातिज़ा ने तराश करके हमें हीरा बना दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल, किसी ने सवाल किया हुजूर अगर कोई अली से मोहब्बत करे, फातिमा से मोहब्बत करे, हसन से मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करे, ज़ैनब से मोहब्बत करे, अली असगर से मोहब्बत करे तो उन्हें मिलता क्या? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल का जवाब सुने। आप इरशाद फरमाते हैं कि हुब्बे आले मोहम्मद एक 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 दिन के लिए, एक दिन के लिए अगर किसी के दिल में अली और फातिमा और अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो गई, किसी के दिल में एक दिन के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए अगर किसी के दिल में अली और फातिमा की मोहब्बत पैदा हो गई ना, अल्लाह जल्ला शानहू उसे साल भर की इबादत का सवाब अता करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से बोल दें यार, मैं इतना चिल्ला रहा हूं फिर भी आपकी आवाज नहीं बुलंद हो रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हैं घर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो दरवाजा बंद मिले। डर रहे हैं, अरे हुसैन की मजलिस में बैठे हो यार, डर खत्म करो। मेरा हुसैन तो 22,000 के लश्कर में भी नहीं डरा। हुसैनी भला अपने घर से कैसे डरेगा? हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया था, मर्द हक बातिल से हरगिज हाथ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमारा सर झुकेगा नहीं, बेशक न बातिल के सामने न घर वाले के सामने, इंशाअल्लाह ताला झुकेगा नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल शहादत दे कि अहले बैत की मोहब्बत अगर एक दिन के लिए दिल में पैदा हो गई, अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब दे। साल में कितने दिन होते हैं आप बताएं? हिसाब हमारा जरा कमजोर, जोड़ना घटाना आप ही को करना होगा। ये 3-4 दिन में ना आप पस्त हो जाएंगे। ठीक है, कितने दिन होते हैं साल भर में? कितने दिन? 365 दिन। अब अगर कोई मर्दे मोमिन, कोई मुहब्बे अहले बैत, कोई अली का चाहने वाला, कोई फातिमा से अकीदत रखने वाला, सुबह शाम अगर मोहब्बत अहले बैत का जज्बा दिल में पैदा कर ले तो साल भर में अल्लाह उसे 365 सालों की इबादत का सवाब अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझो, 1 साल में यार 365 साल की इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान। आप कहोगे मौलाना साहब तारीख बयान करने आप जा रहे थे, हम कहेंगे जब तक लोहा गर्म नहीं होता है तब तक लोहार हथौड़ा भी नहीं मारता। तो जब तक आप सभी हजरात हमारे अंदाज हम और हमारे लबो लहजे हमारे मिजाज को नहीं समझ लेंगे ना, तब तक हम आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर अभी हम वो कुशीनगर एक्सप्रेस वाली तकरीर शुरू कर देना तो यहाँ पर खाली कुर्सियां बाकी रहेंगी, सारे मजमा रफू चक्कर हो जाए। मौलाना साहब ऐसे तकरीर करते थे, आंख बंद करके तकरीर करते, और जब आंख खोलते थे तो ये एक आदमी नजर नहीं आता था, खाली कुर्सियां नजर आती थी। अल्लाह रहम करे, आज तकरीर का जरा अंदाज बदल गया मुसलमान। मैं आपसे सिर्फ इतने मशवरतन कहना चाह रहा हूं कि अगर खतीब और मुकर्रिर के तौर पर आप किसी का इंतखाब करो ना, तो किसी यूट्यूब वाले मुकर्रिर का इंतखाब ना किया करो, रील्स वाले खुतबा का इंतखाब ना किया करो। अगर आपको खतीब का इंतखाब करना है तो किसी दरसगाह के मुदर्रिस का इंतखाब किया, किसी दरसगाह के मुदर्रिस का इंतखाब किया करो। ये हमारे उलमा बैठे हैं, ये जितनी अच्छी तकरीर कर लेंगे कोई यूट्यूब वाला मुकर्रिर नहीं कर सकता है। मगर हमारा मिजाज ये हो गया है, जिसका नाम चलता है उसी का काम चलता है, जिसका प्रचार ज्यादा है उसी की दुकान ज्यादा चलती है। याद रखें मुसलमानों, हम मुसलमानों के लिए, हम गुनहगार इंसानों के लिए हमारे इमाम से बेहतर दुनिया का कोई खतीब नहीं हो सकता है। खतीब आता है 1 घंटे में तकरीर करके लिफाफा लेके रुखसत हो गया, वो इमाम होता है जो 5 टाइम मुसल्ले पे खड़ा होके हमारी नमाज को हमारे परवरदिगार तक पहुंचाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस,
मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यहाँ के इमाम साहब कौन हैं? अरे मस्जिद है ना यहाँ पे? इमाम साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इतना बड़ा स्टेज सजाते हो, इतने मजमा होता है, सब कुछ होता है, 10 मिनट इमाम साहब से भी तकरीर करा लिया करें, इसलिए कि वो जितना अच्छा बोल लेंगे हम नहीं बोल पाएंगे। आपके गांव के हालात, आपके समाजी मुआशरती हालात उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए उनसे 10 मिनट जरूर तकरीर कराएगा। ये मेरी अपनी गुजारिश है, बाकी आपके ऊपर। आज 5वें मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजरी और 6ठी मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजर रही है। अल्लाह जल्ला शानो इस कायनात रंगोबू को पैदा फरमाए। अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं। अल्लाहु अकबर, अकबर मिन कुल्ली शै। अल्लाह हर चीज से बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद और सूरज, ये सितारे और सैयारे, ये फजाएं, ये कहकशाएं, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, कलियों की चटक, गुंचों की महक, चिड़ियों की चहक, हर खुश्को तर, हर बरगो समर, हर शजरो हजर, कायनात में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। उसी बड़ी जात ने, उसी बड़ी हस्ती ने जब चाहा कि अपनी रुबूबियत का इजहार करे, अपनी शान तख्लीक दिखाए, अपनी शान तरजीक दिखाए, अपनी शान अता दिखाए, अपनी शान करम दिखाए, अपनी शान गज़ब दिखाए, अपनी शान जलाल दिखाए, अपनी शान जमाल दिखाए, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने एक मुश्ते खाक से इंसान के वजूद को इस कायदाने गीती में वजूद बख्शा और इंसान को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की शक्ल में हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदुस्तान का इंसान हो, बांग्लादेश का इंसान हो, अफगानिस्तान का इंसान हो, अब बरतानिया का इंसान हो, अमेरिका का इंसान हो, अफ्रीका का इंसान हो। आज साइंस का बातिल नजरिया ये कहता है कि सब बंदर की औलाद है। हम कहते हैं जो बंदर की औलाद के नजरिए को मानते हैं, हो सकता है वो बंदर की औलाद हो, मगर सवाल ये है कि बंदर के पास पूंछ होती है, उनकी पूंछ कहाँ गई? उनसे पूछ लिया जाए। साइंस वाली कहते हैं इंसान बंदर की औलाद है। बंदर के पास पूंछ होती कि नहीं होती? अरे कितनी बड़ी पूंछ होती है यार, बंदर के जिस्म से बड़ी उसकी पूंछ होती। तो अब इनसे पूछो, इस बंदर जैसे साइंसदानों से, कि आखिर इंसान की पूंछ कहाँ गायब हो गई। हजरात आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की तख्लीक फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम के पेशानी में अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा रखा। उसी नूर मुस्तफ़ा का सदका अल्लाह ने जमीन को भी अता किया, अल्लाह ने आसमान को भी अता किया, अल्लाह ने चांद और सूरज को भी अता किया, अल्लाह ने सितारों और सैयारों को भी अता किया। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। ये लौह कलम हो, ये खुश्को तर हो, ये लौह कलम हो, ये अर्शो कुर्सी हो, ये सारी कायनात हो, सारी कायनात अगर बनी है तो नूरे मुस्तफा के सदक़े में बनी है। इसीलिए मेरा इमाम बोला, बरेली का ताजदार बोला, इमाम इश्क व मोहब्बत बोले तो क्या बोले, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, उनके बाद हजरत शीश को, शीश के बाद अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत ज़करिया आए, हजरत यहया आए, हजरत शुएब आए, हजरत दाऊद आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, और हजरत ईसा के बाद ज़माने फतरत है, नबूवत का सिलसिला मौकूफ हो गया। अब कोई नबी नहीं आ रहा है, मुवहिदीन मौजूद है, सजदा करने वाले मौजूद है, मगर मादूदे चंद है। दुनिया में बुराई का इंतशार हुआ, हर तरफ बुराई का दौरा, हर
तरफ फितना और फसाद, हर तरफ इंतशार और इख्तलाफ, हर तरफ शराब नोशी, हर तरफ जुआबाजी, हर तरफ फितना करी। अल्लाह के नेक बंदो, बेवाओं पर जुल्म होने लगा, माओ की इस्मत तार तार होने लगी, बेटियों को जिंदा दरगौर किया जाने लगा, हर तरफ जुल्म का राज था। ऐसे वक्त में अल्लाह जल्ला शानहू ने बेवाओं के इल्तिजाओं को सुना। 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सुबह सादिक की घड़ी में मक्का शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह जल्ला शानहू ने ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया जिस हस्ती के वजूद को देख के आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बोले, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी पैदा हुए ये तो दुनिया जानती है, मगर नबी के जब वफात हुई ना, अल्लाह अकबर, नबी जब आए थे तो सारी कायनात ने खुशियां मनाई थी। नबी जब आए थे तो आसमान के सितारों ने भी झुक करके सलामी दिया था। नबी जब आए थे तो जानवरों ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया था। मगर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जा रहे हैं ना, तो सारी कायनात रो रही है। कैसे क़यामत का वो समा रहा होगा, या अल्लाह। सहाबा इकराम जिसके ऊपर अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं, और जिसकी एक एक अदा पर सहाबा अपने सरों का नजराना पेश कर, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज हम मीलाद में ये शेरीनी बांटते हैं ना, सहाबा जब मीलाद करते थे तो अपने सरों की शेरीनी बांटा करते थे। अल्लाह के नेक बंदों, मेरे आका की वफात हुई रही ना। हदीस पाक में अभी नसई शरीफ में मैंने कल या परसों हदीस पढ़ाया, दिल कलेजा शक हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, और दिल में एहसास पैदा हुआ, या अल्लाह, मदीना में तो क़यामत से पहले क़यामत आ गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात, हजरत तलहा व जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये सहाबा इकराम, अल्लाह अकबर, क़यामत का समा था। हदीस पाक में है, हजरत अनस इब्ने मालिक से है कि मैंने आखिरी बार जब अपने नबी को देखा तो अपने नबी के चेहरे पर मैंने खुशी के आसार देखे। दिल में ये शौक पैदा हुआ कि शायद मेरे आका की सेहत बहाल हो गई है और हमें कुछ दिन और अपने आका के जमाले जहां आरा के दीदार का मौका मिलेगा। ये अल्लाह के नेक बंदो, जरा बताओ, हमने जब नहीं देखा है तो हमें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है। बताओ, सहाबा ने तो नबी के रुखे नास को देखा था, तो सहाबा के रुखे नास को देखा था, ऐसा हसीनो जमील मुखड़ा। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, आखिरी नजर जो मैंने देखी वो दोशंबा का दिन था। मेरे आका ने अपने हुजरे पाक के पर्दे को उठाया, और जब पर्दे को उठाया ना, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले इमामत पर खड़े हो चुके थे, सहाबा सफ़े बना चुके थे। हुजूर ने जब पर्दा उठाया ना, तो ऐसा लगा कि तारीख रात में 14वीं का चाँद तुलू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका का मुखड़ा, वो मोहनी सूरत, अल्लाह अकबर, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्मे ख्याल में, न दुकाने आईना शाज़ में। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, मैंने नबी का चेहरा देखा, दिल मसर्रत से लबरेज हो गया। नमाज की खुशी उतनी नहीं हुई जितनी रुख मुस्तफ़ा के दीदार की खुशी हुई, इसलिए कि मुस्तफ़ा का चेहरा वो चेहरा है जिसके बारे में शायर ने कहा था कि फरिश्ते जो पूछें मेरा तीनों ईमान तुम्हारे ही जानिब इशारा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने तो मामला क्लियर कर दिया, मामला क्लियर कर दिया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे। सुभान अल्लाह, बोल दो यार, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूँ यार, है ना। अल्लाह ताला आप सबकी आवाज को बुलंद कर दे। अब मैं सुभान अल्लाह की फजीलत बयान करूं, है ना, कि एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में एक पेड़ लग जाता है, फजीलत का मौका है। नहीं, आप सभी जरा जानकार हो, इतना बड़ा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, नामी गिरामी ऐसे ऐसे असातिज़ा इकराम मौजूद है। हजरात, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि नबी का चेहरा हजरत अनस इब्ने मालिक ने देखा ना, तो दिल फरते मसर्रत से लबरेज हो गया। और इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मुसल्ले इमामत पर खड़े थे,
जब नबी के वजूद नास को देखा तो जहर में आया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नबी के वजूद को जब देखा, आका अपने पैरों पर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए भला अबू बकर की मजाल क्या कि वो मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो सके। या रसूल अल्लाह, मैं पीछे हट रहा हूँ, मुसल्ले इमामत पर आ जाइए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, ए अबू बकर अपनी जगह पर कायम रहो, अपनी जगह पर खड़े रहो। आज लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, कहते हैं दमादम मस्त कलंदर। अली का पहला नंबर कहाँ है? पहले नंबर वाले जरा मेरे सामने तो आ जाए। ये पहला नंबर किसको रसूलुल्लाह दे रहे हैं? ये पहला नंबर किसको दिया जा रहा है? ये मुसल्ले इमामत पे किसको खड़ा किया जा रहा है? ये किसको खड़ा किया जा रहा है? जिस अली के बारे में तुम कहते हो कि अली का पहला नंबर, उसी अली ने इरशाद फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुकद्दम कर दिया है। कद्दम कर रसूलुल्लाह, ए अबू बकर सिद्दीक, आपको रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ा है। फमानिल्लज़ी युअखिरुका, तो कौन है जो आपको मुसल्ले इमामत से पीछे कर सके? बताइए चला, पहला नंबर ये मौलाए कायनात का नहीं, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का हुआ करता। सुभान अल्लाह। पहला नंबर किसने दिया? हुजूर ने दिया है ना। और हुजूर से ज्यादा कोई नंबर दे सकता है? जी नहीं। अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़ाया हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, उसी दिन शाम को आखिरी वक्त में मेरे आका वफात पा गए। और जब वफात हुई ना, तो मदीने तैयबा में ऐसा लगा कि जैसे कयामत का समा हो गया। हजरत उमर फारूक ने तो तलवार खींच ली और तलवार खींच के मदीने तैयबा में लहरा रहे। आज जिसकी जबान से सुन लिया कि नबी वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, कैसी दीवानगी थी। हजरत मौलाए कायनात के जबान पे तो जैसे ताला लग गया। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल साइलेंट और खामोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त अपने ससुराल में कहीं गए हुए थे। वापस आए तो देखा कि सहाबा तो बिल्कुल बेचैन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो सब्र, वो तहम्मुल, वो इस्तिकामत अता किया था कि जब तमाम सहाबा इकराम तकरीबन होशो हवास से बिल्कुल अलग होने वाले थे, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह जल्ला शानो ने भेजा। आए और आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपके वो चेहरे नाज पर जो चादर पड़ी थी, उस चादर को हटाया और पेशानी अक़दस को बोसा दिया। और बोसा दे करके अर्ज करते हैं, फिदा का या रसूल अल्लाह अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी माँ भी कुर्बान हो, आप पर मेरा बाप भी कुर्बान। ऐसी मोहब्बत, ऐसी दीवानगी। आकाए करीम के चेहरे को, पेशानी को बोसा देके हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी हमारे लिए बेहतर है और आपकी मौत भी हमारे लिए बेहतर है। या रसूल अल्लाह, आप इस दुनिया में थे तो अल्लाह के रहमतों का वजूद हमें एहसास कराते थे, और या रसूल अल्लाह, जब खुदा के यहाँ पहुंच जाएंगे तो हमें खुदा के खजाने करम से भर भर के अता फरमाएंगे, भर भर के हमें नेमतें मिलेंगी। अल्लाह की बारगाह में पहुंच के आप हमें फरामोश नहीं कर सकते। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया था, कान देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा के तौर पर आपका इंतखाब हुआ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ऐसी अजीम हस्ती का नाम है ना कि गार से लेकर के मजार तक अगर किसी ने साथ दिया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया। सुभान अल्लाह। बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक का एहसान ए लाख ने एक बंदो हम क्या चुका सकते हैं। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं दूसरे का पैसा जब खर्च करता हूं तो दूसरे का समझ करके, जब अबू बकर का पैसा खर्च करता हूं तो मैं अपना पैसा समझ के खर्च करता हूं। लाख ने एक बंदो, ऐसी अपनाइयत और किसी सहाबी को हासिल ना हो। और क्यों ना होता जिस नजर से अबू बकर ने मुस्तफा के चेहरे को देखा था, उस नजर से आज तक कोई नबी का चेहरा न देख सका। आकाए दो जहां जलवा करे
अबू जहल लईन आया और आकर के चेहरे नास को देखा तो कहने लगा माज अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपसे ज्यादा बद शक्ल और बुरी शक्ल वाला मैंने किसी को ना देखा। अभी कदो माज अल्लाह, माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ऐसा जुमला हम अपनी जबान से अदा कर रहे हैं, हमें खुद तकलीफ हो रही, मगर वाकया है आकाए दो जहां नाराज ना हुए। आपने उसका जवाब क्या दिया? सदकता या अबा जहलिन, अबू जहल तूने जो कहा सच कहा। नजर नजर की बात है, नजरें बदल गई तो नहीं याद है, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। इतने में यार खारे मुस्तफा, जान इशारे मुस्तफा और साहिबे मज़ारे मुस्तफा आए और आकर के रसूलुल्लाह के चेहरे नास को देखा तो पुकार उठे, या रसूल अल्लाह। चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, सैयारों को देखा, दुनिया को देखा, दुनिया के रंगीनियों को देखा, मगर या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला चेहरा मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाते हैं सदक़ता या अबा बकर, अबू बकर तूने भी सही कहा। सहाबा हैरानो परेशान, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने कहा कि आपसे ज्यादा खराब शक्ल वाला मैंने किसी को न देखा। आपने कहा सदक़ता या अबा जहल, और अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा कि आपसे ज्यादा अच्छी शक्ल वाला मैंने किसी को न देखा। आपने कहा सदक़ता या अबा बकर। या रसूल अल्लाह बात किसकी सच्ची है, अबू जहल की है कि अबू बकर की? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जवाब दिल के तख्ती पर नक्श कर लो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की हैसियत कासिद जैसी मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, मगर हम सुन्नियों का अकीदा हुजूर ताजो शरिया का लहजा और आकाए दो जहां की जात। आप फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरात हमारा अकीदा क्या है? मालिक कौनान है, को पास कुछ रखते रही, अरे तो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका इरशाद फरमाते, अबू जहल ने भी सही कहा, अबू बकर ने भी सही कहा। आका इरशाद फरमाते हैं वजह यह है कि अना मिरअतुल हक़, मैं तो हक का आईना, मैं तो अल्लाह का आईना हो। फमन रआनी फकद रअल हक, जिसने मेरा चेहरा देखा उसने समझो अपने परवरदिगार को देख लिया है। मेरे चेहरे की हैसियत आईने जैसी है, आईने के सामने अगर बद शक्ल खड़ा होगा तो उसे अपनी बुरी शक्ल नजर आएगी, आईने के सामने अगर अच्छी शक्ल वाला खड़ा होगा उसे अपनी खूबसूरती नजर आएगी। अबू जहल का चेहरा बुरा है, इसीलिए मेरे चेहरे में उसने अपना चेहरा देखा। अबू बकर का चेहरा खूबसूरत है, इसीलिए अबू बकर ने मेरे चेहरे में अपने चेहरे का हुस्न जमाल देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अबू बकर सिद्दीक, अजमत अबू बकर सिद्दीक, शान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप पुख्ता तो नहीं रहे? नहीं, सही से बताओ भैया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मुझे सुबह पढ़ाना भी है 7 घंटियां, अभी 1 घंटी 40 मिनट की होती। अब आप बताओ 7 चौक 28 280 मिनट पढ़ाना रहता है, तो हम रोजाना तो 280 मिनट वैसे तकरीर करते हैं। आप जरा तो बताइएगा नहीं, बस थोड़ी देर में मैं अपनी गुफ्तगू समेट। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, एक सिलसिला है ना, हमारी तारीख का एक सिलसिला। हमारी तारीख हजरत आदम से शुरू होती है, हजरत हुसैन पे जाके खत्म हो जाती है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आज हालत ये है हमारे कौम का नौजवान शाम को सोया तो पहले के नौजवान थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आज कैसे आप लोग सो दो, मैं सो जाऊं या व्हाट्सएप कहते कहते। नहीं हकीकत है, अरे जब तक 1-2 शो नहीं मार लेता है नींद नहीं आती। इसीलिए ठंडी वाली रात जरा अच्छी लगती है आप लोगों को कि उसमें 1 नहीं 3-3 शो हो जाता।
अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों, अल्लाह रहम फरमाए। जिस हाथ में अल्लाह का कुरान होना चाहिए उस हाथ में आज मोबाइल है। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आज के इस्तेमाल ने उसे बुरा बना दिया। कल का नौजवान जब सुबह उठता था तो उसका मिजाज, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, आशिक़े मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर, उसके रगों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दौड़ती है, उसके शिरियानों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दौड़ती है, उसके अक़्ल शऊर में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दौड़ती है, उसके जिस्म के एक एक कण में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दौड़ती है, उसके वजूद के एक एक हिस्से में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दौड़ती है। ए अल्लाह के नेक बंदो, इसीलिए आशिक़े मुस्तफ़ा की जब आँख बंद होती है तो नबी की मोहब्बत में बंद होती है, जब आँख खुलती है तो नबी की मोहब्बत में खुलती है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का नजारा करें। जब 40 मुसलमान हुए ना, आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह डरने की क्या जरूरत है, चले मस्जिद हराम में 40 लोग तो हो गए। आका दो जहां मना कर रहे थे, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक 40 लोगों को लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे और सबसे पहला खुतबा, सबसे पहली तकरीर अगर इस्लाम में किसी ने की है नबी के अलावा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे पहली तकरीर अगर किसी ने की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की है। इसीलिए आज तकरीर के स्टेज जब सजाए जाएं, आज जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है मुनाकिद की जाएं, आज जब जलसे और जुलूस कराए जाएं, इंटरनेशनल लेवल के खुतबा बुलाए जाएं, वो तकरीर में तकरीर नहीं समझता, वो खिताब में खिताब नहीं समझता, जिस खिताब में खतीब अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ना लिया, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर को तकरीर नहीं समझता, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ना लिया जाए। ए अल्लाह के नेक बंदो, सबसे पहली तकरीर। और जालिमों ने, काफिरों ने क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तकरीर करना शुरू किया। इधर लोगों ने घेर करके हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू किया। अल्लाह अकबर, आज हम तक नमाज पहुंची है, आज हम तक रोजा पहुंचा है, आज हम तक हज और ज़कात पहुंची है, आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो। सहाबा ने अपना खून बहाया है, तब जाकर के हम तक नमाज पहुंची है। सहाबा ने अपनी गर्दनें कटवाई है, तब जाकर के हमारे पास नमाज पहुंची है। सहाबा ने अपने बाजू कटवाए हैं, तब जाकर के हम तक नमाज पहुंची है। और मेरे हुसैन आज़म ने मैदान करबला में 72 जख्म खा करके नेज़ों के साए में सजदा किया है, तब जाकर के हमें नमाज मिली है। नमाज की कदर करे और ऐसे नमाज को ज़ाया ना होने दे। जिस हुसैन ने नमाज के लिए अपना सर कटा दिया, आज का मुसलमान हुसैनी होने का नारा तो लगाता है, मगर हुसैन ने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, उस मकसद के लिए फजर के टाइम उसकी आंख नहीं खुलती। लाख निक बंदो, हमें शर्म से डूब जाना चाहिए, हमें गैरत से मर जाना चाहिए। हुसैन ने अपनी गर्दन किस लिए कटवाई थी? हजरत अली असगर का हल्क किस लिए छिदवाया था? अब्बास अलमबरदार के बाजू किस लिए कटवाए थे? अली अकबर की जवानी किस लिए लुटवाई थी? अपना खेमा किस लिए जलवाया था? हजरत ज़ैनब के सर से चादर ततहीर किस लिए छिनवाई थी? हजरत सकीना के रुखसार नाज पर जालिम यजीदियों के थप्पड़ किस लिए लगवाए थे? हजरात किस लिए लगवाए थे? न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में हुसैन ने मैदान करबला में सजदा करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि हमारी जिंदगी शुरू होती है तो नमाज से शुरू होती है, जिंदगी खत्म होती है तो अल्लाह के नमाज से खत्म होती है। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज नमाज बड़े बड़े जलसे करने से कुछ न मिलेगा जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। बात जरा तल्ख है, कड़वी है, मगर डॉक्टर अगर कड़वी दवा ना दे रहा तो बीमारी ठीक भी नहीं होती। सही है, बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना मारा कि लहूलहान हो गए, बेहोश हो गए। घर वालों को खबर हुई, उठा करके घर ले गए, काफी देर तक बेहोश रहे। और जब होश आया ना, अल्लाह अकबर, दिल में मोहब्बत रसूलुल्लाह का अगर नजारा करना हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात को देख लिया जाए। सर जख्मी है, हाथ जख्मी है, काफी टाइम हो गया खाना नहीं खाया, काफी वक्त हो गया पानी नहीं पिया। एक बेहोश आदमी अगर होश में आता है
तो फिर मांगता क्या है? या तो पानी मांगता है, या तो खाना मांगता है, या तो अपनी औलाद का चेहरा देखना चाहता, या तो अपने बाल बच्चों को देखना चाहता, या तो अपने खानदान वालों के बारे में पूछता। मगर वाह रे अबू बकर सिद्दीक, आपका खुतबा शुरू हुआ था ना तो नबी के नाम से शुरू हुआ था, आपकी तकरीर शुरू हुई थी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र से शुरू हुई थी। और ए अबू बकर सिद्दीक, जब आप बेहोश हो गए और आपको होश आता है तो सबसे पहला वर्ड जो आपकी ज़बान से निकलता है वो क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं, मुझे बताया जाए मेरा महबूब किस हाल में है, मुझे बताया जाए आमिना का लाल किस हाल में है, हर जफा हर सितम कबारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदो, ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक, अली का पहला नंबर। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर अबू बकर सिद्दीक को तारीख से कहां लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे? आज तो हम नबी के नाम पर 24 घंटों में से 24 मिनट भी नमाज के लिए नहीं कुर्बान करना चाहते, मगर वाह रे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, गारे सौर में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी को लेके पहुंचे ना, अल्लाह, आप इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर के साफ सफाई कर दूं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अंदर गए, साफ सफाई किया, जितने सुराख थे सबको बंद कर दिया और एक सुराख कपड़ा घट गया। अल्लाह अकबर, वो कैसे दीवाने थे, बदन का कपड़ा भी नोच करके रसूलुल्लाह की हिफाजत का सामान कर दिया। जो कुर्बानी इस तरह से पेश करे उसे दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कपड़ा फाड़ के एक सुराख बच गया, उस पे अपना अंगूठा रख लिया। सांप से ना डरे, बिच्छू से ना डरे, हशरातुल अर्द से ना डरे, अंदर क्या है उसकी परवाह नहीं की। या रसूल अल्लाह आप आराम फरमाइए। सानुए अबू बकर सिद्दीक पर नबी ने सर रखा, आंखें लग गईं और इधर अंदर सांप बैठा हुआ था, बहुत दिनों से नबी को देखने का इंतजार कर रहा था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के उनके अंगूठे को बार बार टालने की कोशिश की, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कह रहे थे कि अगर तू आशिक है तो तुझसे बड़ा अबू बकर आशिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इम्तिहान हो रहा था सांप के मोहब्बत का और यारे गार की मोहब्बत का, है ना, या यूं कह ले मारे गार और यारे गार दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा था, है ना। सांप ये कह रहा था मैं बड़ा आशिक, अबू बकर सिद्दीक कह रहे थे मैं बड़ा आशिक। मुकाबला हुआ, सांप ने डस लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर, और जब डसा ना तो जहर जब फैला तो जहर का असर आंखों तक आया और वो जहर आंसू बन के जब रुखे मुस्तफा पे टपका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत रसूल में आंखों से जो आंसू टपकता है ना, उसका मकाम कुछ और नहीं होता है, रुखे मुस्तफा हुआ करता है। वो आंसू गरम गरम जब नबी के चेहरे पर गिरा और गिरा तो आका की आंख खुली, देखा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा उतरा हुआ, आकाए करीम का कलेजा हिल गया। इरशाद फरमाते हैं ये अबू बकर सिद्दीक, ये रोना क्या घर की जुदाई में रो रहे हो, क्या बाल बच्चों के फिराक में रो रहे हो, क्या मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ने की वजह से रो रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वाला औलाद की जुदाई में नहीं रो रहा हूँ, मैं घर की फुरकत पे नहीं रो रहा हूँ, या रसूल अल्लाह किसी और वजह से रो रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वजह क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा हटा करके नबी को दिखा, कहा या रसूल अल्लाह ये अंगूठे में सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तबीबी देखो। आज हमारा पोते तो डॉक्टर के यहाँ जाते, तबीब के यहाँ जाते, हकीम के यहाँ जाते, इंजेक्शन लगवाते, मरहम लगवाते, पट्टी बदवाते, मगर अबू बकर सिद्दीक को यकीन था कि अल्लाह से बड़ा कोई शिफा देने वाला नहीं और नबी से बड़ा कोई शिफा बांटने वाला नहीं हो सकता है। बिला शुबहा नबी अपना लुआबे दहन लगाएंगे। आकाए करीम ने अपना लुआबे दहन लगाया और लगाते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं न मुझे मरहम की जरूरत पड़ी, न मुझे किसी दवा की जरूरत पड़ी, ऐसा दर्द गायब हुआ जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का बुलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है बुरारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक। और आगे बढ़ ले,
बस 2-3 चीजें और सुना दो ताकि कम से कम एक चैप्टर मुकम्मल हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करके कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? आज लोग कहते हैं अली बड़े हैं, हम कहते बहुत बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बड़े हैं? इसलिए कि खाने काबा में जब बात आई थी बुत को तोड़ने की, याद है ना आप लोगों को? अरे बड़का बुत जो है वो खाने काबा की छत पे रखा गया। कैसे जालिम लोग थे यार, मरकज़े तौहीद और तौहीद के सेंटर पे सबसे बड़ा बुत खड़ा कर दिया। वो नहीं जानते थे कि वो शिकन भी आने वाला है ना, उन्हें पता नहीं था कि जल्द ही इनकी कुटाई होने वाली। रात हुआ क्या, बुत को तोड़ने की बात आई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अली तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरी जुरात कैसे, मैं आपके कंधे पे, मेरे कहाँ कदम कहाँ या रसूल अल्लाह आपका कंधा। आका दो जा इरशाद फरमाते हैं अली, ए अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते, तुम मेरा बोझ। अली का मकाम अपनी जगह पे, अली की इज्जत अपनी जगह पे, अली का वकार अपनी जगह पे, अली की जात पर हम गुलामों की जान कुर्बान है ना, बिलाशुबहा हम गुलाम अली के नाम पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। मगर बात अबू बकर सिद्दीक की आ जाएगी ना तो फिर बात दूसरी हो जाती है। अली से नबी ने क्या फरमाया, ए अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते, मगर वो गारे सौर जो 5000 से जायद फीट के ऊंचाई पर है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर, नबी जब चढ़ने लगे थक गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को अपने कंधे पर बिठाया और जिस बोझ को अली ना उठा सके उस बोझ को अबू बकर उठा करके 5000 फीट की बुलंदी पर चढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं समझ में आया? फिर कैसे कहते हो यार अली का पहला नंबर? अगर पहला नंबर किसी का हो सकता है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक का हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है। एक बार मुकाबला हो रहा था, मुकाबला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक में। आपने सुना होगा, पारा सुना होगा। अरे देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने सोचा कि मेरे पास माल बहुत है, माल को 2 हिस्सों में बांटा और लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे और सोचा कि आज तो हम सब पे सबकत मार ले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर भी पीछे रह जाएंगे। थोड़ी देर में क्या देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक टाट का लिबास पहने हुए बारगाह रसूलुल्लाह में एक पूरी गठरी लेकर के आ रहे। पहुंचे रसूलुल्लाह की बारगाह में, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पूछा, उमर बताओ तुम कितना लायक आया? रसूल अल्लाह पूरे माल का हाफ, पूरे माल का आधा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा अबू बकर तू क्या लाया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह जो कुछ था सब ले आया, जो कुछ था सब ले आया। आका इरशाद फरमाते मा अब क़ैता ले अहलिका, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? घर वालों के लिए क्या छोड़ा? घर वालों के लिए क्या छोड़ा? काश 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 अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान पैदा हो जाए, काश अबू बकर सिद्दीक जैसा जज्बा ईमान पैदा हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबक़ैतुल्लाह व रसूलहू ले अहली, या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ाया हूँ, अल्लाह के करम से अपने रसूलुल्लाह को छोड़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अबू बकर सिद्दीक, अज़मत अबू बकर सिद्दीक, फैज़ान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक बड़ी कमी हमारे अंदर पाई जाती है। सेठ साहब बेचारे साल भर में 10-10 उमरा करें, है ना, और बगल में बेचारा पड़ोसी है ना, उसके यहाँ खाने का वादा रहता है। बगल में एक ऐसा गरीब इंसान है जिसके लड़की की शादी नहीं हो रही, बगल में ऐसा इंसान है बेचारा जिसका इलाज नहीं हो रहा है, और सेठ साहब उमरे पे उमरा, उमरे पे उमरा, उमरे पे उमरा, कभी बगदाद कभी अजमेर। अच्छी बात है, जाओ ना, मगर रसूलुल्लाह की इस हदीस को भी आप याद रख लो, लैसल मोमिनुल लज़ी बात शबआन वजारुहु जाइउन, वो मोमिन नहीं जो खुद तो आराम से सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में एक बूढ़ी खातून रहा करती थी, बूढ़ी खातून, उनका कोई सहारा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी और ना ही उनका शौहर था। रात जब हुआ करती थी ना तो एक शख्स अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके
और नंगे कदम आता था और आकर के उस बूढ़ी औरत की नजासत को साफ करता था, उसका पानी भरता था, उसके खाने पीने का इंतजाम करता था, अपने हाथों से खाना खिलाता था, वापस चला जाता। एक बार हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बैतुल माल का रजिस्टर चेक किया, जिस रजिस्टर पे लिखा होता था कि फला फला की खिदमत करेगा, फला फला की खिदमत करेगा। देखा एक बूढ़ी खातून का नाम लिखा हुआ है, उसके नाम के सामने स्पेस है, गैप है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। हजरत उमर इब्न खत्ताब को एहसास हुआ कि शायद इसे मदद की जरूरत है। गए उस औरत के घर रात में और कहा, मैं उमर फारूक हूँ, ये बताओ आपको किसी चीज की जरूरत है? उस औरत ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे जरूरत नहीं, आप वापस जाओ। कहा क्यों? कहा कि एक शख्स आता है, वो खिदमत करके रोजाना चला जाता है। एक शख्स आता है, खिदमत करके चला जाता है। कहा बूढ़ी अम्मा हमें भी मौका दे दो ना। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए वही काफी है, मेरे लिए वही काफी है। काश किसी खातून, किसी बेवा की ऐसी मदद करो ना कि वो भी कह दे कि मेरे लिए वही काफी है। कभी करके देखो ना, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। कभी किसी गरीब औरत के लिए सब्जी ला के देखो, उसके लिए पानी भर करके देखो, उसकी मदद करके देखो, उसके हाथ पे 10 रुपया रख करके देखो, वो दिल से दुआ देगी ना, वो दुआ अल्लाह के अर्श तक जाएगी। ये लाख ने का बंदो, बार बार हजरत उमर इब्न खत्ताब इसरार कर रहे हैं, बूढ़ी माँ मुझे मौका दो, मगर वो करी नहीं, मेरे लिए वही काफी। कहा जरा ये तो बता दो कि वही क्यों काफी है? तो कहा वही इसलिए काफी है कि वो बरसों से आ रहा है, आज तक उसने अपना नाम तक नहीं बताया, और आप पहली बार आए हैं और कहे मैं उमर इब्न खत्ताब बोल रहा हूँ। हो गया ना फर्क? कहा वो बरसों से आ रहा है, मगर आज तक उसके कदमों की आड़ भी नहीं सुनाई दी, आज तक उसने अपना नाम तक नहीं बताया, और आप पहले दिन आए करे मैं उमर इब्न खत्ताब बोल रहा हूँ। यही फर्क है आप में और उसमें, इसलिए आपने मेरे लिए वही काफी। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहने लगे, या अल्लाह पाक, हमूज बड़ा कोई ज्यादा खिदमत खल्क करने वाला है। एक दिन चुप करके बैठ गए ताज्जुद के वक्त। रात में देखा कि एक शख्स नकाब डाल करके अपने चेहरे पर नंगे पैर आ रहा है उस बूढ़ी खातून के घर की तरफ। और जब आए ना, वो शख्स आया तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पड़ गए, आवाज दिया, कहा कौन है, कौन साहब हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार इसरार किया तो पलट करके कहा, उमर तुम कहाँ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा तो हजरत उमर के पैर से जमीन खिसक गई। कहा अबू बकर आप कहाँ? कहा मैं आया हूँ इसी बूढ़ी खातून की खिदमत करने का। हुजूर चप्पल क्यों नहीं पहना? कहा चप्पल इसलिए नहीं पहना कि कहीं दूसरों को चप्पल की आहट ना सुनाई दे और वो जान ना जाए कि अबू बकर इसकी खिदमत कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसा इखलास और ऐसी हुस्ने नियत। आज तो बेचारे 4 ठो केला दिए है ना तो 10 ठो बेचारे फोटो खिंचवाई। होता है कि नहीं होता? अरे 4 केला देंगे और फोटो खिंचवाएंगे 8 लोग। एक बोरी बेचारे इफ्तारी का किट गिफ्ट में देंगे तो पूरी कमेटी पहुंच जाती है फोटो खिंचवाने के लिए। ए अल्लाह के नेक बंदो, अगर आप अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहते हैं तो इस अंदाज में खिदमत करें कि आप अपने दाहिने हाथ से दें और आपके बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। इस अंदाज में खल्के खुदा की खिदमत करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई जहतों से अल्लाह ने मुमताज किया है। और याद रखें मुसलमानों, उम्मत की सारी नेकियां एक तरफ रख दी जाएं, तन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकी एक तरफ तक दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकी उम्मत के तमाम नेकियों पर भारी पड़ जाएगी। एक बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम की खिदमत कर रही थी। आप इरशाद फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि इस उम्मत में कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? आक़ाए दो जहां इरशाद फरमाते, हाँ है एक शख्स। कहा कौन? कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा बेटी किसकी बेटी थी? ये नहीं मालूम है। अरे हजरत आयशा के अब्बा का नाम क्या था यार? हजरत अबू बकर अब सिद्दीक। शिशवा वाले इतना ना जाने तो बड़ा मुश्किल वाला मामला है ना। जैसे इम्तिहान के वो टेस्ट, दाखिला टेस्ट में एक पर्चा है तयम्मुम किसे कहते हैं, तो एक लड़के ने लिखा कि खुदा ना खास्ता किसी को तयम्मुम हो जाए तो उसे नहला धुला करके उसे कफन पहना के दफन कर देना चाहिए, है ना। ये हमारे पढ़ाई लिखाई का हाल है। आज 6 कलमा बेचारों को नहीं याद है, फिर भी बड़े जोर से नारा मारेंगे हुसैन का दामन। बिल्कुल ना छोड़ो भैया, मगर पहले मजबूती से पकड़ तो लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी शहजादी हजरत आयशा। अब जब हजरत उमर की तारीफ सुनी तो दिल में गैरत पैदा हुई। अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे अब्बा, हर बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है ना? अरे लड़के बड़े नालायक होते हैं भाई,
बड़े नालायक होते हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियों से मोहब्बत करो, इसलिए कि मरने के वक्त एटीएम कार्ड लड़का तलाशता, चेकबुक लड़का तलाशता, कैश कार्ड लड़का तलाशता, बैंक का पासबुक लड़का तलाशता, जमीन जायदाद के कागजात पे अंगूठा लड़का लगवाता हो। बेटी इसी कोने में खड़ी होकर के आंसू बहा करके आपके दराजी उम्र की दुआ करती। बेटियों को बोझ ना समझा करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटी बेटी जब हजरत उमर की तारीफ सुना ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में उन्हें ख्याल आया कि अब्बा के बारे में पूछ लूं। अर्ज किया, हुजूर अब्बा का क्या मामला? कहा नहीं पता तुम्हें। उमर की नेकियां आसमान के तारों से ज्यादा। और एक पॉइंट की बात और सुन लो, आसमान के तारे कितने कोई गिन सकता है? आज बहुत सारे नालायक लोग कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, नबी को कोई इल्म खैब रही। आओ देखो इस वाकये में नबी के इल्म खैब का पता चलता है। आसमान के तारे कितने हैं, जब तक रसूलुल्लाह ना जाने तब तक कैसे कह सकते हैं उमर की नेकी आसमान के तारों से भी ज्यादा है? ये वही कह सकता है जिसे आसमान के तारों का भी पता हो और जिसे उमर के नेकियों की तादाद का भी पता हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमा गए, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का क्या? आका इरशाद फरमाते हैं, उमर की नेकियां आसमान के तारों से ज्यादा, और अबू बकर की एक नेकी उमर के नेकियों से भी ज्यादा है। हिसाब लगा लो, उमर की नेकी आसमान के तारों से ज्यादा और अबू बकर की एक नेकी आसमान के तारों से ज्यादा वाली नेकी रखने वाले के तमाम नेकियों से भी ज्यादा। अंदाजा लगा लो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकी का मकाम क्या होगा। आखिरी बात मैं अर्ज कर दो मुसलमानों, वक्त बड़ी तेजी से रुखसत हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जिसे सच्ची मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसे ही जन्नत का टिकट अता करे। आप सबको है ना? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा हाथ उठा के फरिश्तों को गवाह बना ले। हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह एक साथ हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे अबू बकर सिद्दीक से। एक महफिल पाक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत मौलाए कायनात बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली को देखा तो देख करके मुस्कुराने लगे। हजरत अली पूछते हैं, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने क्यों लगे? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई। कहा कौन सी हदीस? कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जन्नत में वही जाएगा जिसे हजरत अली पुल सिरात से पार होने का टिकट देंगे। हजरत अली जिसे पुल सिरात से पार होने का टिकट। हजरत अली भी मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, आप काहे मुस्कुराए? आप क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं, आपने सुनी है तो मैंने भी सुनी, आपने सुनी तो मैंने भी सुनी। आपने ये सुना कि जन्नत में वही जाएगा, पुल सिरात वही पार करेगा जिसे अली पार होने का टिकट देंगे। मगर मैंने नबी से ये सुना कि अली पार होने का टिकट उसी को देंगे जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में यारे खारे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में साहिबे मज़ार मुस्तफा की मोहब्बत होगी। पता ये चलो जन्नत में जाने के लिए जैसे अली की मोहब्बत जरूरी है, ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत जरूरी है। इसीलिए हम अली को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। दोनों हमारे बड़े हैं, दोनों हमारे मुअज़्ज़म हैं, दोनों हमारे मोहतरम हैं। हम फर्क नहीं करते, हम तो बस इतना जानते हैं जिसने रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया वो सबसे बड़ा हो गया, वो सबसे अजीम हो गया। कोई कुतुब, कोई वली, कोई खास, कोई अवतार वो उससे बड़ा नहीं हो सकता है। बल्कि सहाबा ने मैदान जिहाद में जब जिहाद किया था, जिहाद करते वक्त
उनके जानवर के खुर में जो खाक और धूल लगी थी, दुनिया का कोई भी इंसान उस खाक की बराबरी नहीं कर सकता है। रसूलुल्लाह का चेहरा देखना ये सबसे अजीम शरफ है। इतना अजीम शरफ है कि एक सहाबी रसूल ईमान लाए, ईमान लेकर के फौरन जहाद में गए, शहीद हो गए। रसूलुल्लाह देखे तो मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा मुस्कुराए क्यों? आप इरशाद फरमाते हैं, इसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, इसने एक भी रोजा नहीं रखा, इसने कभी हज नहीं किया, इसने कभी ज़कात नहीं दिया, इसने सिर्फ मेरा चेहरा देखा, अल्लाह ने इसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिला अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता करे और हम सबको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलाए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा इख्तिसार के साथ सारी चीज़ें अर्ज कर दूं। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो उन पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता करे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।